एक वीडियो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। उसकी हकीकत क्या है और मौलाना इसहाक़ ने उसके हवाले से क्या कहा था। पहले मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो देखिए, फिर उसके ऊपर मज़ीद एक्सप्लेनेशन के अंदर बाकी चीज़ें दिखाते हैं आपको। रहा था वो भी लाइलपुर के गालिबन। जी सुना है। वो कह रहे थे कि आपकी किताब खुतबात जमील में ज्यादातर, मैंने लफ्ज ज्यादातर वैसे अपने तरफ से लगाया है, वो तो कहते हैं कि 90% ही मन घड़त है ये खुतबात जमील में। तो मौलाना इसहाक जैसा आलम, तकवे में उनका भी माशाल्लाह नाम था, ये कहने पर क्यों मजबूर? अरबी का माकूला है अन्नासु आदाउन लिमा जाहिलू, जिस चीज को लोग नहीं जानते उसके दुश्मन बन जाते हैं। कभी मन गढ़त बातें भी 6 बर्रे आज़म में अल्लाह फैलने देगा। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह मेरी बात सुना रहा है, ये उसका फजल है। हर साल जो यूट्यूब वाले वो निकालते हैं कि किसको सबसे सुना गया, तो पिछले कई साल से मेरा नाम आ रहा है। सबसे पहले नंबर पर मेरा नाम आता है, फिर जाकिर नाइक है, और उसके बाद दूसरे हैं। मैं मन घड़त बयान करके जहन्नुम में जाऊंगा, ये मैं ज़ईफ। जी, तो आपने मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो देखी, जिसके अंदर वो अपनी ही जहालत का सबूत अपने अल्फाज में दे रहे थे कि जनाब लोग उस चीज़ के दुश्मन हो जाते हैं जिसको वो जानते नहीं हैं, और उन्होंने इसमें बाकायदा जहालत की तरफ ही इशारा किया मौलाना इसहाक़ के हवाले से। लेकिन असल इस बात का कॉन्टेक्स्ट क्या था जो भट्टी साहब ने यहाँ पे मौलाना तारिक जमील साहब के सामने हाईलाइट की। असल में हुआ कुछ यूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब की एक वीडियो वायरल हुई, वो भी ज़रा अभी आपको दिखाते हैं, और फिर उसके फ़ौरी बाद मौलाना इसहाक़ का भी जवाब दिखाते हैं। उसमें ये हुआ कि मौलाना तारिक जमील साहब हज़ारों के हिसाब से नेकियों का ऐलान करते हैं कि तरावी के एक एक सजदे पे इतनी नेकियां मिलती हैं। तो उसके ऊपर मौलाना इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब देते हुए उनकी किताब का भी कहा था कि उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और आपको एक और चीज़ बताते चलें कि मौलाना तारिक जमील ख़ुद एक मरतबा इतराफ़ कर चुके हैं इस चीज़ का कि इस तरह उनकी ज़ईफ़ और मौजू बातें उनके खुतबात में हैं। तो आप जब अभी उलमा इल्म हासिल करते हैं तो इसकी तत्हीर करके करें, नहीं तो मेरी तरह यानी मौलाना तारिक जमील की तरह ही आपके साथ होगा कि आप हर चीज़ मिक्स करके बयान कर देंगे। ये ख़ुद एक जगह पे वो माने हुए हैं। अगर किसी के पास वीडियो हो तो वो हमें शेयर भी कर दें, हम बहुत अरसा पहले वो इनकी वीडियो देख चुके हैं। तो आइए ज़रा मौलाना तारिक जमील साहब की तरावी की वो झूठी रवायत बयान करने की वीडियो देखिए, फिर मौलाना इसहाक़ का जवाब भी देखिए। खुशखबरी सुनाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। रमजान आने वाला है, तरावी आने वाली। तरावी के हर सजदे पर 1500 नेकी, 1500 नेकी। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि नमाज तरावी के एक सजदा आम सजदा से 800 गुना ज़्यादा, ये मौलाना तारिक जमील ही जान दे। अब बयान है जमील मेरा बच्चा लिया, एडी सारी किताब है, उन्होंने जेड़े खुतबात है अल्लाह जानदा वो शायद ही कोई गल सच्ची है। बस लफाजी या तेज़ ज़ुबानी या लोगों को चस्का गल कुछ। शागिर्द इतने सिंधी आया, मैं क्या यार शेख को कोई समझाना सी, हिसाब नहीं देना, वहाँ से बड़ा सी गल पैने भी आप दसता रहना रवायत नहीं ठीक। मुड़ के हाँ हौली हौली म्याद करोना, मैं दुआ ही कर सकती कि अल्लाह यह खिताबत को महफूज ही रखे कि सिर्फ लोगों को खुश करना, कोई शय नहीं। तरावी मैं तेरे सामने 100 बारी किया, दुनिया का कोई बंदा अगर रसूलुल्लाह की ज़बानी किसी हदीस तो हिसाबी मैंने तरावी लफज विखा देना, मैनू तो छुरी फेर ये ना ही बाद लोगों कढ़ लिया। एक ही ना सी क़यामुल लैल, रात को जागना, तहज्जुद पढ़नी, वो एक नवा ना रख के जी, तो आपने देख लिया कि मौलाना तारिक जमील साहब क्या रवायत बयान कर रहे थे। अब जितने भी मौलाना तारिक जमील साहब के फॉलोअर्स हैं वो इस रवायत का रेफरेंस प्रोड्यूस करके दिखाएं कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ये झूठ बोला गया या सच बोला गया। मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ से सही सनद के साथ ये रवायत पेश करें कि जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने तरावी का नाम लेके उसकी फजीलत के अंदर ये पुल बांधे हों जो मौलाना तारिक जमील साहब ने बांधे, और मौलाना इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने कितने अच्छे तरीके से उनको दावत इस्लाह पेश की, जिसके ऊपर वो बुरा भी उनके अक्सर फॉलोअर्स मान जाते हैं। और ये लोग इतने एरोगेंट हैं मौलाना तारिक जमील वगैरह या इनके लोग, कि जब इनको हम इस तरीके से कायल करने की कोशिश करते हैं कि आपकी इस वीडियो में ये जहालत है, तो इनकी जो टीम है ना, या इनके बेटे या इनके जो भी करीबी लोग हैं, वो आपकी वीडियोस को कॉपीराइट स्ट्राइक भी कर देते हैं। तो अब देखते हैं अगर मौलाना तारिक जमील की टीम ने हमें कॉपीराइट स्ट्राइक किया इस वीडियो की वजह पे या फिर किसी और वजूहात के ऊपर, तो हम समझ लेंगे कि ये लोग वाकई जाहिल हैं, दीन से इनका कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये सिर्फ पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं और उन्होंने एक दुनियावी इमेज रखा हुआ है, उसके लिए ये काम कर रहे हैं।
اور जहाँ जहाँ पे भी मौलाना तारिक जमील की ये वीडियो गई ना, इरशाद भट्टी वाली, तो उसके ऊपर लोगों ने क्या कमेंट्स किए वो भी आप जगह जगह जाके पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा लोग मौलाना इसहाक को क्या समझते हैं और मौलाना तारिक जमील को क्या समझते हैं। अभी हम कुछ कमेंट्स कोशिश करते हैं आपकी स्क्रीन पे भी लगा दें, वो भी आप देख लें कि लोगों ने किस तरीके से मौलाना इसहाक को प्रेज़ किया और मौलाना तारिक जमील को किस तरीके से समझाने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन जुहला को हिदायत अता फ़रमाए। बहरहाल इसके अंदर जो मौलाना तारिक जमील साहब ने बहुत बड़ी जहालत का इज़हार किया ना, वो ये था कि अल्लाह मेरी जो बात है ना उसको कितनी दुनिया तक 6 बर-ए-आज़मों तक पहुँचा रहा है, तो अल्लाह जहालत को पहुँचा रहा है। तो भाई जो कोई शैतानी काम चल रहे हैं, गाने वाले हैं इस वक्त, जितने बाण मरासी हैं या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड लोग हैं, आप उनके व्यूज़ देखिए जाके, बिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। और समझ लीजिए उनको पाकिस्तान से लेके स्पेन और नॉर्वे से लेके अमेरिका हर जगह उनको देखा जाता है, अरबों के हिसाब से उनके व्यूज़ हैं। तो आप क्या व्यूज़ को इस चीज़ पे डिसाइड करवाएंगे? क्या व्यूज़ डिसाइड करते हैं कौन हक पे कौन नहीं? तो उन रवायतों का क्या करेंगे जिनमें जो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए तबलीग के मैदानों में सुनाते थे कि जनाब क़यामत को ऐसे अंबिया भी आएंगे कि जिनका कोई पुरसान हाल इस हवाले से नहीं होगा कि उनके फॉलोअर्स बहुत थोड़े होंगे, किसी का एक फॉलोअर या एक या फिर और बहुत कम होंगे। उन रवायतों का आप क्या करेंगे? तो बहरहाल हमारी तबीयत भी कुछ नासाज है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, ताकि हम इस तरह के लोग जो हैं, जो बोंगियाँ मार के खुद ही एक्सपोज़ होते हैं और मौलाना इसहाक को उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने किस एंगल से क्या बात की थी, उनको जब हम बताएं तो वो फिर बुरा भी मान जाते हैं।